जिनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पंचम गुणस्थान का स्वरूप। अब अपन छठा गुणस्थान चलेंगे, है नहीं। छठे गुणस्थान में यद्यपि गुणस्थान का स्वरूप तो सामान्य है, लेकिन प्रमाद का प्रसंग आने से वो प्रमाद का वर्णन 10 गाथाओं में करेंगे। यद्यपि प्रमाद तो पहले में भी है, दूसरे में, तीसरे में। यहाँ अंत दीपक होने से प्रमाद को माने अच्छी तरह आचार्य भगवंत अपने को 5 प्रकार से प्रमाद का स्वरूप समझाएंगे। इसलिए छठे गुणस्थान के यद्यपि गाथाएं तो 2 ही है, लेकिन प्रमाद का 5 प्रकार से वर्णन करने से 10 गाथाएं हो जाएगी। गाथा नंबर अपन चलेंगे। छठे गुणस्थान का स्वरूप है नहीं। संजलन नौकषाया नूदयादो संजमो हवे जम्मा मलजनन पमादो बिय तम्माहु पमत बिर दोसो। बोलिए। पमत भी है, संयम भी है, और संयम के साथ किंचित प्रमाद भी है। यद्यपि आगे प्रमाद का अभाव है, संयम के साथ प्रमाद, संयम के साथ प्रमाद, अविरति असंय के साथ प्रमाद, अविरति में भी मिश्र गुणस्थान वृत्ति के साथ साधारण गुणस्थान वृत्ति, और मिथ्यात्व जो प्रथम गुणस्थान उसके इसलिए अविरति में आने प्रमाद एक सरह का नहीं है। प्रमाद के तारतम्य तारों बहुत बड़े भेद है। प्रथम गुणस्थान का प्रमाद अगर 100% है तो दूसरे गुणस्थान का प्रमाद 50% है, तीसरे गुणस्थान का प्रमाद 25% है, चौथे गुणस्थान का प्रमाद 10% है, पंचम गुणस्थान का प्रमाद 3% है, और छठे गुणस्थान का प्रमाद 1% है। इसका अर्थ यानी साधारण जीव क्या करते हैं, अरे प्रमाद, छठे गुणस्थान वृत्ति, अरे विकथा करते। अरे भैया, प्रमाद का प्रसंग आने से प्रमाद का वर्णन है, वो विकथा नहीं करते हैं, क्रोधादि कषाय नहीं करते हैं, वो इंद्रियों में आसक्त नहीं रहते हैं, वो अत्यधिक निद्रा का भी उपयोग, निद्रा नहीं लेते हैं, शरीर आदि से भी उनको राग नहीं है। प्रमाद का वर्णन यहाँ किया नहीं, इसलिए उनको ओहो छठे गुणस्थान। अरे वर्णन तो अंत दीपक होने से उसका प्रसंग आया तो वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी कि वहाँ इतना बड़ा प्रमाद है। विवक्षा नहीं समझने से बड़ी भारी भूल हो जाती। इसी प्रकार देखो, असंयम की बात अविरत सम्यक लिखा, यानी असंयम के साथ वाला, सम्यक के साथ में असंयम। अरे भैया हाँ, सम्यक्त्व के साथ में असंयम है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ में जो असंयम है वो अलग जाति का, और ये सम्यक्त्व के साथ में जो असंयम है वो उसमें इसमें तो माने बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन प्रसंग पा करके इसी प्रकार से योग केवली। अब योग तो प्रथम गुणस्थान में भी है, लेकिन योग अंत दीपक 13वें गुणस्थान तक योग रहता। अगर वहाँ योग का वर्णन करते हैं आचार्य भगवान कि 2 मन योग है, सत्य अनुभव, 2 वचन योग है, सत्य अनुभव, और एक औदारिक का योग, समुद्घात करते हैं तो औदारिक मिश्र का योग, और कारमान एक काल में एक ही योग होता है। तो लोग अरे योग, अरे भैया वहाँ तो योग की अब अंत दीपक है, बाकी पहले गुणस्थान में 13 योग है, यानी पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में भी योग है, तीसरे गुणस्थान में भी है, आगे 14वें गुणस्थान में योग नहीं होता है। तो देखो क्या बताते हैं अच्छी तरह से।
संजनन नौकषायाणुदयादो संयमो हवे जम्मा। संज्वलन और नौकषाय के उदय। संज्वलन चतुष्क, कोई भी एक काल में क्रोध मान माया एक काल में चारों का उदय नहीं होता है। या तो क्रोध का उदय होता है या मान का या माया का। बंद एक साथ में चारों का होता है। सत्ता एक साथ में चारों की रह सकती है, लेकिन उदय एक काल में एक का ही रहता है। जिस समय में क्रोध रूप भाव परिणमन करता है उस समय मान का परिणाम, माया का लोभ का परिणाम। जिस समय लोभ भाव रूप परिणमन करेगा उस समय क्रोध मान माया का परिणमन नहीं होगा। इसी प्रकार नौकषाय के लिए जिस समय में हास्य रति भाव रूप इसका परिणमन होगा उस समय अरति शोक भाव रूप परिणमन। ये प्रतिपक्षीय शीत उष्ण के समान, प्रकाश अंधकार के समान, अमृत वृक्ष के समान। और जिस समय अरति शोक रूप परिणाम होगा उस समय हास्य रति का परिणाम नहीं। भय जुगुप्सा अलग ढंग के कभी होते हैं दोनों, कभी दोनों नहीं होते। कभी भय होता है, कभी केवल जुगुप्सा होती है। इससे चार भंग बन जाते हैं, उसके चार कूट बन जाते हैं। दोनों भी होते हैं, कभी दोनों गायब, कभी 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 एक आता है, कभी वो आता है। और तीन वेद में एक काल में एक ही वेद होता है। तीनों वेद एक साथ में या तो पुरुष भाव रूप परिणमन करेगा या स्त्री भाव रूप परिणमन करेगा या नपुंसक भाव रूप परिणमन करेगा। एक काल में तीनों नहीं होते। इन सब का यानी बहुत ही अच्छा अपने को वर्ण किन किन का कैसा है। ये अनंतानुबंधी आदि अप्रत्यक्ष 16 कषाय एक साथ में इनका बंद होता है। लेकिन उदय सिर्फ या तो चारों का क्रोध या चारों का मान या चारों का माया, ऐसा नहीं होता। अनंतानुबंधी का क्रोध उदय में आ गया तो प्रत्याख्यानावरणी का मान ले लो भैया, प्रत्याख्यानावरणी की माया ले लो और संजवरण का रूप नहीं। ये प्रतिपक्षी एक काल में एक ही होता है। जैसे गति, जिस समय नरक गत्या उदय भाव रूप परिणमन होता है उस समय मनुष्य गति रूप उदय भाव या देव गति नरक गति भाव उदय भाव रूप परिणमन नहीं होता है। ऐसा इन सब कर लेना। सम्यक्त्व का देखो अभी प्रकरण चलना नहीं। किसी भी जीव अगर औपशमिक सम्यक्त्व भाव रूप परिणमन हो रहा है उस काल में क्षापसमिक भाव रूप क्षायिक भाव रूप परिणमन नहीं होगा। सम्यक्त्व रूप परिणमन एक काल में तीनों में। और उस समय मिश्र भाव रूप परिणाम भी नहीं होगा। सासाधन रूप परिणाम और मिथ्यात्व परिणाम, ये एक सम्यक्त्व गुण के बड़े रूप में 6 पर्याय। इसलिए एक काल में एक पर्याय होगी। या तो मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व नाम की औदैक पर्याय, या सासाधन या सम्यक मिथ्यात्व मिश्र औपशमिक या क्षापसमिक है। यानी गुण की पर्यायों का भी ध्यान रखना अपने। जैसे चारित्र गुण है, चारित्र गुण की स्थूल रूप से 3 पर्याय है। असंयम, संयमा, संयम और संयम। जिस काल में असंयम पर मन करेगा उस काल में संयमा संयम भाव रूप या संयम भाव रूप उसका। और जिस काल में संयमा संयम भाव रूप पर मन होगा उस काल में असंयम भाव रूप या संयम भाव रूप पर मन। और जिस काल में संयम भाव रूप पर मन होगा उस काल में असंयम और संयमा संयम भाव रूप पर मन नहीं होगा। इसी प्रकार लेशाओं का भी है। औदैक में जो 6 लेशाएं, कृष्ण लेशा भाव रूप परमन चलेगा तो अन्य लेशा भाव रूप नहीं। अगर शुक्ल लेशा भाव रूप परमन चल रहा तो अन्य कोई प्रथम गुण स्थान रखती है। किसी काल में उसको कृष्ण लेशा भाव रूप परमन चल रहा है, किसी काल में उसको शुक्ल लेशा भाव रूप परमन कर रहा है। और वही कृष्ण लेशा भाव अगर परमन करता है, अगर तीव्र कृष्ण लेशा के भाव रूप पर मन होता है तो सप्तम नरक की यात्रा करते हैं। अगर उत्कृष्ट शुक्ल लेशा भाव रूप पर मन करते हैं तो नवमें ग्रह की यात्रा करते हैं। कितना अंतर प्रत्येक का माने। इसीलिए अपन जहाँ पर पढ़ते हैं कर्म कांड में, अर्थात
मोहनी कर्म के उदय स्थान, बंधक स्थान, वो सब उदय स्थान केवल 9, उदय स्थान कितने 9 ही है, और बंधक स्थान तो बाद क्या कहते हैं 10 है, और सत्व स्थान 15 है। अब उसमें भी उदय स्थान आपके 9 है, अधिक से अधिक भी उदय होगा तो 10 का, 10 से अधिक का उदय नहीं होता है, क्योंकि छांटना पड़ता उसमें। 10 का उदय, एक मिथ्यात्व का उदय है, अब 4 क्रोध का या 4 मान का, 4 माया का, लोभ का, तो 5 हो गया। अच्छा, अब चलिए हाथ से अधिक, तो हाथ से रति है तो अरति शोक नहीं, अरति शोक है तो 5 9 2 7 हो गए। फिर भय जुगुप्सा को भी अभी ले ले, दोनों विराजमान है, आ जाओ भी, और 3 वेद में से 1, इसलिए अधिक से अधिक 10 माने मोहजन्य भाव 10 होते, एक काल में 10 होते। देखो बड़ी उसकी समझने की चीज़ बढ़िया से बढ़िया, जैसे 5 इंद्रिय और मन है, कोई भी ऐसा भव्य आपको अभव्य भव्य कोई भी जीव नहीं मिलेगा कि 5 इंद्रियों का एक साथ में और मन का व्यापार हो, एक काल में एक का व्यापार होगा। स्पर्शन का होगा तो रसन ग्राण चक्षु कर्ण का नहीं होगा, कर्ण का होगा तो अन्य इंद्रियों का व्यापार नहीं होगा, एक काल में एक ही व्यापार होता है, सबका एक साथ में नहीं होता है। ये इस प्रकार सब जगह लगाना जहाँ पर जो योग हो वैसे। किस काल में कौन सा प्रमन होता, तो ये प्रमाद का वर्णन करेंगे, ध्यान देना। इसी प्रकार कोई त्याग शब्द जैसे प्रतिमा का अपन पढ़ते हैं तो माँ क्या सच्चित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग, और रात्रि भुक्ति त्याग, अरे अर्थात पंचम प्रतिमा वाला, क्योंकि रात्रि भुक्ति तो वहाँ बताइए, रात्रि भोजन का त्यागी 6ठी प्रतिमा वाला होता है, मतलब पंचम प्रतिमा तक ओम नमः, ओ भगवान वर्ण वो अंत्य दीपक है, वो अंत्य दीपक है, अर्थात 9 कोटि से महापालन होता है। पहले 9 कोटि से पालन नहीं होता है, कोई पशु गोधन है, अब देरी हो गई, उसको पानी पिलाना पड़ता है, उसको घास डालनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई 6ठी प्रतिमाधारी हो जाए तो वो फिर ये सब जिम्मेदारी अपनी हटा देता है। कोई सेवा करने वाला खेती से विलम्ब से आया है तो रोज़ भूखा थोड़ी रहेगा उसको, तो लेकिन वो जब भी प्रतिज्ञा करेगा 6ठी प्रतिमा धारण करेगा तो फिर वो कुछ मतलब नहीं, परिवार के लोग जाने हमारा कुछ मतलब नहीं। इसलिए 9 कोटि से त्याग जहाँ बनता है वहाँ उन्होंने उसका उल्लेख किया है। उल्लेख करने का ये अर्थ नहीं है कि उसके पहले वो इस प्रकार का यानी भोजन करता है, नहीं नहीं, जैन कुल में उत्पन्न होने वाला भव्यात्मा भी अरे रात्रि भोजन, जल त्याग, रात और जल छान करके पीना और देव दर्शन, ये कुलाचार उसके। बहुत से लोग तर्क करते हैं सम्यक दृष्टि के लिए, कहाँ लिखा 8 अंग में तो कोई वर्णन है नहीं, 25 दोषों में वर्णन है नहीं, अने न तो रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन है, न जल छानने का वर्णन है, न देव दर्शन का वर्णन है। कैसी गली, कैसी माने प्रमाद के साथ। अरे भैया जी ये तो बहुत स्थूल कथन है, आने और करीर कंद प्रसून बीजानी लिखा वहाँ, बड़े आश्चर्य होता है कभी कभी। देखो त्याग का क्या होता है उसका अभी बताए नहीं कि लखपति लखपति, 1 लाख का धनी भी लखपति है, 99 लाख का धनी भी लखपति है, 99,99,999 और 99 पैसे, तब तक लखपति है, 1 पैसे की कमी है। लेकिन लखपति लखपति में बड़ा अंतर है, अंतर है।
इसी प्रकार ये प्रतिमा हम तो ये कहते हैं, कहीं उल्लेख हो तो पढ़ लेना। प्रथम प्रतिमा संयमा संयम लब्धि अगर उसको 5% है, तो अन्य प्रतिमाओं के द्वारा वृद्धि होते होते 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के संयम असंयम लब्धि 98% हो जाती। और रही कसर कहते हैं तो किसके, यानी 98.5 एलक महाराज की हो जाती है, 99 आरिका माता जी को हो जाती है। और अगर संयमा 100% संयमा संयम लब्धि, तो जो निर्ग्रंथ दिगंबर संत है अनंतर समय में अपरमत दशा को प्राप्त होने वाले हैं, उनके 100% संयमा संयम उत्कृष्ट संयमा संयम लब्धि होती है, उसके धारक होते हैं। अनंतर समय में संयम लब्धि को वो प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखो संजमलन नौकषाय के उदय से संयम तो रहता है, क्योंकि ये संयम की बाधक नहीं है, ये तो यथाख्यात चारित्र की बाधक है। किसकी? हाँ, संजमलन कषाय नौ कषाय, उनसे पूछा गया भैया तुम्हारी किससे नहीं बनती? यथाख्यात चारित्र से हमारी नहीं बनती। अच्छा, संयम सकल संयम बनती है, हम तो उनके साथ में रहते हैं, हमारा कोई उनसे झगड़ा वगड़ा नहीं है ना। यथा क्या अनंतान वंदी देवी से पूछा तुम्हारा किसके साथ में, यानी हमारा सम्यक प्रकाचरण के साथ में या सम्यक के साथ में हमारी कट्टी है, हमारी बनती नहीं है। बाकी हम मिथ्यात्व के साथ में रहते हैं, हम साधन के साथ में रहते हैं, और सम्यक मिथ्यात्व के साथ में भी हम नहीं रहते हैं। और प्रत्याख्यानावरण से भी पूछो किसके साथ में रहती, प्रत्याख्यानावरण आदि देखो। अच्छा, संयमो हवे, संयम तो हो गया, लेकिन मल जनन प्रमादो भी, अरे मल को उत्पन्न करने वाला जो प्रमाद है तम्मा, वो भी वहाँ पर होता है। संज्वलन के तीव्रोदय से, संज्वलन नौकषाय के तीव्रोदय से, यानी प्रमाद रहता है। प्रमाद, अब आप पूछो वहाँ प्रमाद कौन सा, तो सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने बताया, कुशलेषु नादरः, स्वरूप में लीन नहीं रहना, इसी का नाम प्रमाद है। अर्थात उपदेश का विकल्प प्रमाद है, विहार का विकल्प प्रमाद, आहार का विकल्प प्रमाद है, और शारीरिक क्रियाओं का विकल्प प्रमाद है। स्वरूप में लीन रहना वो निष्प्रमाद है। ऐसा प्रमाद जहाँ नहीं होगा वो सप्तम गुणस्थान वगैरह हो जाएगा। देखिए, इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? विरत तो है, लेकिन साथ में क्या लगाना? प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत एक और विशेषण लगा हुआ है, प्रमत्त विरत। विरत, विरत के साथ में अप्रमत्त नहीं लगा है, प्रमत्त विरत। अर्थात सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभसम होने से, अर्थात क्षोभसम का मतलब सर्वघाती है, तो उसके वर्तमान जो निश्चय उदय में आते हैं उनका उदयाभावी क्षय होता है, और आगामी काल में उदय आने वाले जो सर्वघाती स्पर्धक के उनका सदवस्था रूप उपशम, ऐसे क्षय और उपशम, उसका नाम क्या है? क्षयोपशम। ऐसा होने पर इसलिए लिखा है, सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभसम होने पर पूर्ण संयम तो हो चुका, किंतु उस समय माने उस संयम के साथ साथ संतुलन और नौकषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतः इस गुणस्थान को प्रमद, अपने प्रमद शब्द प्रमाद कहते ही कोई कुछ लेते हैं, कोई सोने को प्रमाद लेते हैं, तो कोई
झपकी लेने को प्रमाद करते हैं, तो कोई इधर उधर मुख करके चलने को प्रमाद कहते हैं, तो कोई भोजन करने को प्रमाद कहते हैं, तो कोई इधर उधर की बात करने को प्रमाद कहते हैं। अरे भैया लालच जी, ऐसा प्रमाद यहाँ नहीं होता। ऐसा प्रमाद यानी ईर्ष्या समिति से ही चलेंगे, वो ऐष्णा समिति से ही आहार करेंगे, भाषा समिति से ही बोलेंगे, लेकिन ऐष्णा समिति, भाषा समिति, ईर्ष्या समिति आदि ये विकल्प का होना भी प्रमाद है। निर्विकल्प का हो जाना अप्रमाद है। अतएव इस गुणस्थान को प्रमद में रखते थे। 14 गुणस्थानों में ये 6ठा गुणस्थान है, परंतु पूर्ण संयम जिनमें पाया जाता है उनमें ये सबसे पहला है। संयम यानी प्रथम सीढ़ी, संयम की कौन सी, और प्रमाद की अंतिम सीढ़ी, और संयम की पहली सीढ़ी। अब आगे जितने भी है सब संयमी संयमी संयमी, अर्थात यहाँ पर पूर्ण संयम के साथ प्रमाद भी पाया जाता है। ये प्रमाद संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से हुआ करता है। आगे के गुणस्थान में उसका मंद, आगे के गुणस्थान में उसका मंद, फिर मंदतर, और फिर मंदतम, और अंत में सूक्ष्म लो। संज्वलन के तीव्र उदय में भी प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव से प्रकट हुए सकल संयम का घात करने की सामर्थ्य नहीं है। उससे प्रमाद रूप मल ही उत्पन्न हो सकता है। इस गुणस्थान में भी औदयिक आदि 5 भावों में से चारित्र की अपेक्षा केवल एक क्षावसमिक भाव ही है, किंतु सम्यक की अपेक्षा 5वें गुणस्थान के समान तीनों औपशमिक, क्षायिक और क्षावसमिक, तीनों में से कोई भी एक भाव सम्यक दर्शन अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यहाँ द्रव्य संयम की विवक्षा नहीं है, अपितु भाव संयम की विवक्षा है। यद्यपि यहाँ संज्वलन का उदय पाया जाता है, फिर भी औदयिक भाव अभिष्ट विवक्षित नहीं है, क्योंकि सकल संयम जो यहाँ हुआ है वह संज्वलन के उदय से नहीं, किंतु वह प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से अर्थात क्षयोपम से हुआ है। अब प्रमद गुणस्थान की विशेषताओं को बताते हैं। कौन सी गुणस्थान की? प्रमद। बत्ता बत्त पमादे जो वसई पमत संजदो होदी, शैल गुणशील कलियो मब्बई चित्त लायरणो। बोलिए। वक्त और अव्यक्त प्रमाद में जो अभी बसता है, रहता है, जिसका जीवन, उसका नाम है प्रमद संयमी। वो प्रमद संयमी होता है। और सकल गुणशील कलियो, सकल गुण 28 गुण का धारी है, अनेक शीलों का धारी है और महाव्रती, लेकिन अभी उसका आचरण चित्तलाचरणों, चित्त कबरा जो होता नहीं, बगेरा शेर नहीं, यानी उससे कई काला, कई सफ़ेद, कई पीला, ऐसी धारियाँ होती कि नहीं होती? ऐसे इसका आचरण है। कभी प्रतिक्रमण करेंगे, कभी भगवान की स्तुति करेंगे, कभी वंदना करेंगे, कभी स्वाध्याय करेंगे, कभी स्वाध्याय सुनेंगे, कभी किसी की वैयावृत्ति करेंगे, कभी माला जपेंगे, कभी किसी को उपदेश देंगे। इसका नाम क्या है? चित्र आचरण है। विचित्र, एक सरीका नहीं। तो जहाँ संज्वलन का मंदोदय हो जाएगा, ये विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। जैसे देवों को कंठ में अमृत झर गया, 22 सागर की आयु है, कंठ में अमृत धर गया,
तो 22,000 वर्ष तक विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। तो अप्रमत्त दशा में, क्योंकि संज्ञन का मंदोदय हो जाता है, ये विकल्प, इसीलिए आर संज्ञा का सद्भाव कहाँ तक बताया, यानी छठे तक आर संज्ञा, आगे आर संज्ञा। अब बहुत से लोग ये भी शंका करते हैं, आर संज्ञा मुनिराज आर लेते हैं, आर में तो कभी आधा घंटा लग जाता, कभी पौन घंटा लग जाता है, और आधा घंटे तो छठा गुणस्थान रहता नहीं, तो अप्रमत्त में जाएगा, फिर प्रमत्त में आएगा, फिर प्रमत्त जाएगा, अप्रमत्त में जाएगा। आहार कैसे करेंगे वो, आहार कैसे करेंगे? तो जो प्रमत्त से अप्रमत्त में गए तो आँख की टिमकार आपकी हमारी लगती है कि नहीं? तो बुद्धिपूर्वक लगती क्या बुद्धिपूर्वक? आँख की टिमकार लगती है। अगर मान लो अभी कोई पटाखा, अरे पट से आवाज़ आई, और जानो यहाँ कोई टेबल पर से कुछ भी आई, आँख की टिमकार पूछा है कि अपने आप लगी? जैसे आँख की टिमकार कितनी बार लगती खुलती कितनी बार, ऐसे प्रमत्त से अप्रमत्त, प्रमत्त से अप्रमत्त, वो है ही ऐसा तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद, तीव्र मंद, यानी धारा चलती वो तो ऐसा नहीं होता कभी, यानी कि प्रमत्त प्रमत्त चलता रहे, अप्रमत्त नहीं आए, अप्रमत्त से अप्रमत्त चलता रहे, प्रमत्त नहीं आए। इसका और क्या बताया आपको? पुराने ज़माने में वो घड़ी होती है, पेंडुलम होता, उसका पेंडुलम होता है, प्रमत्त प्रमत्त, बीच में आकर के जरा सा ठहरना अप्रमत्त, प्रमत्त, जाना भी प्रमत्त, आना भी प्रमत्त, और थोड़ा सा टिकना अप्रमत्त, फिर प्रमत्त, फिर आना भी प्रमत्त, और जरा बीच में रहना ऐसा। पूज्य विद्यानंद जी महाराज और थोड़ा सा अलग ढंग से समझाते थे, इसे हार दिया, शोधन कर लिया। लेना, शोधन करना प्रमत्त, रखना भी प्रमत्त, भीतर में चरवण करना अप्रमत्त। इसी प्रकार वो बोल करके नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, प्रमत्त, जरा सा रुक गए अप्रमत्त, नमो सिद्धाणम प्रमत्त, नमो अरिहंता। ये सब समझाने की है, बाकी अंदर का तो वस्तु स्वरूप है, वो बदलता रहता है। वो स्थिति जहाँ तीन चौकड़ी का अभाव हो जाता है ना, वहाँ नियम है। ये आजकल ये लाइट लगाते नहीं, वो जैसे भी हो, लेकिन अपने को ऐसा दिखता है ये बंद हुआ झप्पा, बंद हुआ जो है ना ऐसे, और वो ऐसा लगता है कि ये चल रही है। बस झपना, बंद होना, लगना, बंद होना, लगना, बंद होना। अभी एक किसी ने हमको दिया वो, जिसमें आचार्य श्री का चित्र है, और उसको लगा दो, उसमें लाइट आती है, तो लाइट बदलती है। तो ऐसा बिल्कुल वो ठीक उस लाइट में जो जिसमें थोड़ा प्रकाश अच्छा होता है और जिसमें प्रकाश कम रहता है, दो तो प्रकाश अच्छा रहता है वो प्रमत्त, और जिसमें प्रकाश मंद हो जाता है वो अप्रमत्त, यानी उसका काल कम, अप्रमत्त का काल कम और प्रमत्त का काल ज़्यादा। और देखो उसकी विशेषता, अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा में जितने मेंबर है राज्यों के जितने, उनमें क्या 6 वर्ष की अवधि रहती, कितने वर्ष की, और 6 वर्ष पूरे होने पर वो उनमें से उनका निवृत्ति होते, दूसरे चुनाव होते हैं। तो उनमें ऐसा क्रम बना हुआ है कि कुल मेंबर अगर 225, यानी 75 मेंबर हर 2 वर्ष में बदलेंगे। कितने? ऐसा रहता है। फिर दूसरे चुनाव,
इसी प्रकार देखो आने अभी एक सामान्य, ये सब आपको मालूम है, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज है कि नहीं। छठे गुण सांभक्ति मुनियों की संख्या बताई 5,96,98,206। ठीक आधे 2,98,99,103 यानी अप्रमद दशा वाले आधे और प्रमद दशा वाले दुने। यानी उदाहरण में अपन छोटा लेते हैं, कुल मिला करके 15 मुनिराज है और अभी 10 मुनिराज को प्रमथ गुणस्थान है और 5 मुनिराज को अप्रमथ गुणस्थान है। 10 मुनिराज है उनका 2 सेकंड का काल है और जो 5 मुनिराज है उनका 1 सेकंड का काल है। जब उनका 1 सेकंड का काल पूरा हो जाएगा तो वो मुनिराज प्रमत्त में आ जाएगा। इधर जो 10 में थे 2, जिनका 2 सेकंड काल पूरा हो गए वो अप्रमत्त में, जिनको अभी कुछ क्षण पहले हम अपरमत दशा में नमस्कार कर रहे हैं, कुछ क्षण के बाद उनको प्रमत्त में नमस्कार कर, और जिनको हम प्रमत्त में नमस्कार कर रहे कुछ क्षण के बाद वही अप्रमत्त में नमस्कार हो। ऐसा उनका गुणस्थान बदलता रहता है। वही मुनिराज अभी कहाँ है? प्रमत्त में, वही अप्रमत्त। ये आरक शरीर आरक अंगोपांग का उदय छठे में होता है। मुनिराज को विकल्प हुआ और आर शरीर का 6 अंतर्मूर्त में 6 पर्याप्ति पूर्ण हुई। 10वें द्वार से प्रशस्त सफेद धवल समचतुर संस्थान, और उसके माध्यम से मुनिराज, उसको पीछे कमंडल की कोई जरूरत नहीं, वो मुनि महाराज, वो मुनि महाराज। अभी ये जो मुनि महाराज है इनमें प्रदेश है आत्मा का प्रदेश, लेकिन उपयोग से वो वहाँ जा रहे। कहाँ जा रहे? यहाँ तो सिर्फ उनका शरीर बैठा है, आत्मा प्रदेश है, लेकिन वहाँ गए और दर्शन किए, वहाँ दर्शन किए, वहाँ कल्याणक देखा, तब कल्याणक अर्थात दीक्षा कल्याणक, और वहाँ भगवान से कोई शंका समाधान करके और आ गए। फिर अप्रमत, वो सब काम प्रमत में हो गया। अप्रमत के पहल पे ऐसा नहीं होता है कि अप्रमत दशा आ जाए, प्रमत में ही वो होता है। उतने, अरे उतना काल तो बहुत ही उसके लिए, आर्क शरीर के लिए कितना घूम करके आ जाता है। क्या अलौकिक वर्णन है, क्या अलौकिक वर्णन। देखो आगे पढ़े। 14 गुणस्थानों में यह 6ठा गुणस्थान है, परंतु पूर्ण संयम जिनमें पाया जाता है उनमें यह सबसे पहला है। यहाँ पर पूर्ण संयम के साथ प्रमाद भी पाया जाता है। ये प्रमाद संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से हुआ। आगे के गुणस्थान में उसका मंद, मंदतर, मंदतम उदय हुआ करता है। संज्वलन के तीव्र उदय में भी प्रत्याख्यानावरण के अभाव से प्रकट हुए सकल संयम का घात करने की सामर्थ्य नहीं है, उससे प्रमाद रूप मल ही उत्पन्न हो सकता है। इस गुणस्थान में भी औदैकादि 5 भावों में से चारित्र की अपेक्षा तो मात्र कौन सा है? हाँ, और किंतु सम्यक की अपेक्षा 5वें गुणस्थान के समान औक्षमेय, क्षाय, क्षाव, सम्यक आदि तीनों भाव माने पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ द्रव्य संयम की विवक्षा नहीं है, अपितु भाव संयम की। यद्यपि यहाँ संज्वलन का उदय पाया जाता, फिर भी औदैक भाव अभिष्ट विवक्षित नहीं है, क्योंकि सकल संयम जो हुआ करता वह संज्वलन उदय से नहीं, किंतु किसके? प्रत्याख्यानावरण कर्म के क्षोभन से हुआ करता है। व्यक्त अव्यक्त प्रमाद, जो महाव्रती संपूर्ण 28 मूलगुण और शील के भेदों से युक्त होता हुआ भी व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के, व्यक्त माने जो अपने ज्ञान में आ जावे, दूसरे के ज्ञान में थोड़ा आने समझ में आ जावे, उसका नाम क्या है? व्यक्त। और जिसका आप भी नहीं पकड़ सकते दूसरा भी, उसका नाम अव्यक्त। देख लेना नीचे टिप्पणी में, दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है वह प्रमथ संयत गुणस्थान वाला, अतः एक चित्र आचरण वाला माना गया। ये 6ठा गुणस्थान वृत्ति मुनि का आचरण संज्वलन कषाय की तीव्र उदय से युक्त रहने के कारण चित्र माने चित्त का बरा,
यहाँ पर दूसरे रंग का भी सद्भाव पाया जाता, ऐसा हुआ करता। और ये व्यक्त अव्यक्त दोनों ही प्रकार के प्रमादों से युक्त रहा करता। अब प्रमाद का वर्णन, विकहातहा कषाया इंद्रिय निदात हेव प्रणयोय चदु चदुपण मेघे गम होन्ति पमादाहु पन्न रस। देखो कितना कई पर्ण रसे कई पर्ण रसा, ऐसा भी पाठ मिलता है भैया, जो भी देख लेना। विकथा तथा कषाय इंद्रिय निद्रा तथा प्रणय प्रणय प्रणय, ये विकथा चदु, कषाय भी चदु, इंद्रिय विषय 5 और निद्रा 1 और प्रणय भी 1। इस प्रकार 15 प्रमाद होते हैं। कितने होते हैं प्रमाद? 15। और 37,500 भी होते हैं, और गिनो तो बहुत होते हैं। 37.5 लाख भी होते हैं, 37 करोड़ भी होते हैं, अरब भी होते हैं, खरब भी होते हैं, और असंख्यात उसके भेद हो जाते हैं। 4 भी कथा, स्त्री कथा, मोटे रूप से इसमें सब आ जाते। स्त्री कथा, भक्त कथा। अब देखो नहीं, दिन भर में ज़्यादातर स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनीपाल कथा, यानी राजा की कथा। 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुषुत, 1 निद्रा और 1 प्रणय स्नेह। इस तरह कुल मिला करके प्रमादों के कितने भेद है? 15 भेद है। क्या? अरे राजा की कथा, नरेंद्र मोदी की कथा करना, ये अवनीपाल कथा है, ये राजा की कथा है। और भारत देश की कथा करना, ये राष्ट्र कथा है। राष्ट्र भारत देश को कहते हैं और उसके राजा को कहते हैं। जैसे अमेरिका की कथा करना, ये राष्ट्र कथा है। और वो टम कोई है, उसकी कथा करना, ये राजा की कथा। अवनीपाल, सुनो, अवनीपाल का अर्थ है राजा। अवनी माने पृथ्वी, पृथ्वी की पालना करने वाला कौन? राजा। तो राजा की कथा करना, उसके राज्य की कथा करना। अब मान लो आश्रम है, आश्रम की कथा करना, आश्रम के जो व्यवस्थापक है उनकी कथा करना। अलग अलग है, एक नहीं है। नहीं आए समझे? आश्रम की कथा अलग है। आश्रम इतना लंबा चौड़ा है, इसमें इतने मानस्तंभ है, और जो आश्रम की व्यवस्था करता वो अलग। वो एक मानक चंद जी साहब थे, मुख्य ट्रस्टी थे, अध्यक्ष थे, ओम नमः हो गए, अधिष्ठात्री थे पहले, ज्ञान चंद्रिका थी। इसके बाद एक गोराबाई आई, गोराबाई के बाद एक चंदाबाई जी आई, चंदाबाई के बाद एक मानूबाई जी आए, मानूबाई जी के बाद एक सरलाबाई जी आ गई, सरलाबाई जी के बाद ओम नमः अभी बेन जी है। ये अलग हो गए। आ गई समझ में? ये भी विकथा में जाएगी। अगर हम आश्रम की व्यवस्था की बात करते हैं तो विकथा कहलाएगी। ये विकथा कहलाएगी जो आपके उपकारियों की चर्चा करेगी, कथा करना भी। देखो, ये तो एक समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया है, नहीं आपसे। ये धर्मायतन है। धर्मायतन की कथा में और अनायतन की कथा में अंतर है। एक धर्मात्मा राजा, जैसे अपन पुराण पढ़ते हैं तो रामचंद्र जी का पुराण पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो भी कथा है। और एक रावण का पढ़ते हैं, वो भी पुण्य पुरुष आ गए। इसलिए कथा कथा में अंतर है। एक पुण्य के बंद करने वाली होती है और एक पाप के बंद कर। धर्मायतनों की आपको चर्चा करना, वो पुण्य बंद करने वाली, और अनायतनों की चर्चा करो, पाप बंद होगा। इसमें कोई बात नहीं है। ये तो सब एक सोच माने मामूली बात है, कोई भी समझ जाता है इसका। नहीं आए समझे?
अब सुनो, आप द्वारापेक्षण करते हो, पात्र द्वारापेक्षण करते हैं तो उस समय रसोई में सब सब्जी वगैरह का भैया देखना, ये करना, नमक का उपयोग नहीं, उस समय भी कथा होती। अरे आज ये बना लो, आज ये बना, वो भी कथा होती। तो कथा में एक कथा आरदान के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और एक ओम नमः उधर के लिए फर्क है, बहुत फर्क है। सुनो सही, आप अपने लिए भी एक कपड़ा है, अरे अच्छा ऐसा कपड़ा पहनेंगे और बाहर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, टिप टाप का होना चाहिए। माता जी की साड़ी है भाई, अच्छी रखना, इसमें कोई धब्बा वगैरह, तो दोनों में अंतर फर्क है कि नहीं? आने बहुत अंतर है आपका। कौन कौन सी कथा, इसलिए तो कहते हैं कि बोलो मत और बोलो तो ओम, बोलो मत और बोलो तो ओम, चलो मत चलो तो ईर्या समिति से, चलो तो ईर्या समिति से, नहीं तो चुपचाप भगवान के समान बैठे रहो। अगर आप प्रमाद से चले और किसी जीव की विराधना नहीं हुई तो बन जाएगा कर्म, नहीं आ सकता। महाभारत कौन सी कथा में आएगी? महाभारत पांडव पुराण, माने पुण्य पुरुष थे, पुराण थे, उसमें भी बहुत से मोक्षगामी थे। यानी ये जरूर है कि प्रथमान योग में प्रसंग पा करके कुछ स्थान पर श्रृंगार का भी वर्णन होता है, कुछ लड़ाई झगड़े का भी वर्णन होता है, क्षेत्र का भी वर्णन होता है, वो प्रसंग पा करके वो प्रथमान योग का यानी कथानक ऐसा चलता है। इसलिए अगर हम पांडव 3 मोक्षगामी, हम तो उनका चरित्र, अब पांडव पुराण जब पढ़ेंगे तो 3 को पढ़ेंगे, 2 को नाम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता। 5 को पढ़ेंगे, उनकी माता को भी पढ़ेंगे और उनके परिवार को भी पढ़ेंगे, आने ये सब बात। इसलिए उसमें आपका हमारा एक ही उद्देश्य, ऐसे पुण्य पुरुष जो मोक्ष को प्राप्त हुए, जिन्होंने भेद रत्नत्रय की आराधना, कुछ मोक्ष जाने वाले, कुछ मोक्ष चले गए, उनका पुराण अपने को पुण्य बंध का कारण है। और जो ओम नमः, उनका पुराण, उनकी कथा नहीं करना, उनकी कथा करने से पाप बंद होता है। बोलो क्या बोलो? टीवी पे रामायण देखती है, ये कह रहे हैं देखो ये सुनो से, ये जितने भी साधन है, जो भी है साधन, आपने चक्कू रखा है सब्जी सुधारने के लिए, और गुस्से में आकर किसी का नाक भी काटो तो कट जाएगा कि नहीं? ये साधन है, इससे आप पुण्य बंध भी कर सकते हो और भयंकर पाप बंध भी कर सकते हो, नहीं यार समझे? और इसमें ज़्यादा पाप कैसा होता है, क्योंकि अपन व्रती हैं, कोई आ जाए तुरंत हम छल कपट करके बदल देंगे, हम तो धार्मिक सीरियल देख रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, तो ओम नमः, हम तो कोई सुना सो गया प्रमाद में, अरे हम तो जाप कर रहे थे भैया, अच्छे आपका जाप बढ़िया। एक पाप तो प्रमाद का किया, दूसरा पाप झूठ बोलने का किया, तीसरे पाप धर्म स्थान का दुरुपयोग किया। धर्म स्थान रह करके इतना झूठ बोलना, इतना प्रमाद करना, हम किस स्थान पे रह रहे हैं उसको हमको सोचना चाहिए। और दूसरे लोग अपने को समझते, आपको हमको दाना भी देते हैं, क्यों देते हैं? वो गृहस्थी को तो नहीं देते, किसी के यहाँ तो नहीं देते, यहाँ फल पहुँचा देते हैं, कोई कुछ पहुँचा देता है, कोई चावल पहुँचा देता है, कोई वो क्या शक्कर पहुँचा देता है, क्यों पहुँचाता है? किसी के यहाँ तो नहीं होता है। भाई ये सुबह से लेकर के 4 बजे उठती है, प्रमाद छोड़ करके सामयिक जाप करती है, यत्नाचार से अपने शरीर की शुद्धि करती है,
भगवान की पूजा अर्चना करती है, स्वाध्याय करती है, आराध्य दान देती है, यानी उनका फिर मध्याह्न काल में फिर सामायिक जप जाप पठन पाठन करती है, प्रतिक्रमण करती है, प्रत्याख्यान करती है, तो लाभ ले लेते हैं। उनके भीतर में उन्होंने वो ये नहीं देखा ये लड़ती है, ये नहीं देखा उन्होंने, ये भी कथा करती है, ये नहीं देखा उन्होंने, ये प्रमाद करती है, ये नहीं देखा, ये सीरियल में गलत देखती है, ये नहीं देखा उनको कि ये तो धर्मात्मा है, कभी ऐसा कार्य कर सकती नहीं। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं, मैंने कहा ये संतों के प्रवचन सुनती है इसलिए उसमें जैसे इसने कहा ये नहीं आती। मैंने कहा हमें कोई आओ मत आओ, हम तो एक होता था, हमने शुरू से उद्देश्य बना रखा है, स्वाध्याय स्व के लिए होता है। किसके लिए? एक आओ कि दो आओ कि मत आओ, कौन आया कौन नहीं गया, कौन सो रहा कौन जग रहा है, आँख बंद करके हमारा प्रमाद नहीं होना चाहिए, हमको 1 घंटे उसमें होना चाहिए। तो बोले कि ये नहीं आ रही है, वो पढ़ाती है। मैंने कहा मैं तो सबको यही मानता हूँ, सभी संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, सभी सामायिक जाप कर रहे हैं, कोई कभी प्रमाद नहीं करता। स्वाध्याय में उनको क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं, वही चर्चा होती, कल की चर्चा आज की चर्चा कर, इसलिए स्वाध्याय में उनको लाभ नहीं होता है, वहाँ ज़्यादा लाभ होता है। तो ज़्यादा लाभ में परिणाम विशुद्ध होते कि नहीं होते? तो विशुद्ध परिणाम का कार्य तो सब भव्यात्मा को करना चाहिए, नहीं आए समझे? हमारा हम जब भी देखते हैं, अब अपना क्या है, हम भी अभी देखो 11 बजे 12 बजे वहाँ पहुँच जाए, 3 घंटे रहता है कि नहीं, आधा घंटे हम अखबार देखते हैं, 3 घंटे। अब 3 घंटे तो सामायिक जाप नहीं कर सकते, तो फिर आधा पौन घंटा यहाँ बैठ जाते हैं आपके बीच। यानी ये 6 आवश्यक इसलिए बताए, एक ही आवश्यक में उपयोग नहीं लगता है। कोई सोचा है कि मैं स्वाध्याय कर लूँ, पूजा ही पूजा कर लूँ, नहीं, देव पूजा, गुरुपास, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसलिए बदलिए। अभी आप सब्जी, अरे सब्जी तो सब्जी ही है, लेकिन बदल कर दाल भी बदल कर है, कुछ नहीं, वो की वो बदल करके क्या ने अपना मन एक में नहीं रखता, इसलिए उसको कर ले। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना, यानी शास्त्रकारों ने एक बात कही, वेश अगर हमारा हल्का हो और आचरण ऊंचा हो तो प्रशंसनीय है। ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान आपकी सामान्य हो, पकवान ऊंचा रखो, नहीं आए समझे? इसलिए गांधी जी का और सबका कहना, हाई क्या कहते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, रहना सरल, सादगी का, और विचार रखो उच्च कोटि के। ये गांधी जी का मंत्र था, और गांधी जी के मंत्र बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया। और देखो, एक पंडित फूलचंद जी साहब को किसी ने पूछा कि पंडित जी ये बताओ, अन्य कृतम पापम धर्मस्थानम विमुच्यते और धर्मस्थानम कृतम वज्र लेपो। तो कहते हैं कि वो स्थान ये धर्मस्थान है, ये धर्मस्थान है, यहाँ अगर आप सोने उठने बैठने का काम करोगे, रसोई पानी का, तो पाप बंद। यहाँ पूजा अर्चना के लिए बनाया है, यहाँ सोने उठने बैठने भी कथा के लिए नहीं बना। ये आश्रम जो बना है किसके लिए बना? यहाँ घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए, संतान परंपरा चले, और उसके लिए, इसके लिए आश्रम बनाया क्या? यहाँ जो भी घर से निवृत्ति हो वो यहाँ करके धर्म साधन करे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो स्थान तो घर में आरंभ सारंभ का भाव, दिन को यानी रात को सोते पाप बंद होता है, बिल्कुल पक्की बात है, लेकिन दिन को सोने से कई गुना पाप बंद होता कि नहीं? तो घर में भी अगर हम करेंगे तो पाप बंद तो होगा, लेकिन यहाँ करेंगे तो असंख्यात गुना।
और उन्होंने तो और हेतु दिया। वो क्या बोले कि पंडित जी देखो मैं एक बताता हूँ, धर्म स्थान है और यहाँ पाप कई गुना क्यों होता है, यानी वहाँ से कोई करता है तो जितने 8-10 सबका उपयोग, तो सबके धर्म साधन में उन्होंने विघ्न किया, सबके धर्म साधन में उन्होंने बाधा पहुँचे, तो कितना पाप हो गया कि नहीं हो। इसलिए यहाँ बड़ी सावधानी रखना, कोई भी कार्य करें बहुत सावधानी पूर्वक। यहाँ ध्यान रखना, ये गृहस्थी लोग आते हैं दर्शन करे जाए, बिना प्रयोजन की बात कभी नहीं करना। वो अगर उपत करके बोले तो आप उसका जवाब दे दो, अपनी तरफ से उनको चिपक जाना, उनको खड़े रख, अरे वो तो गृहस्थी है, उनको तो बाल बच्चों की फिक्र है, उनको तो चिंता है, वो तो ये बोले कि ये कहाँ से आ गई, ओम नमः। कई बार ये होता है, वो कहते हैं ये कहाँ से आ गई, कहाँ से मेरा प्राण खा रही है। मैं तो यानी उनको तो घर की चिंता है, उनको काहे को परेशान करते हो। वो तो केवल दर्शनों के लिए भी बड़ी मुश्किल से, आजकल तो एक दो ने कहा तो ये लॉकडाउन तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा क्यों, अरे इधर आना जाना हम तो छत से ही जय जिनेंद्र कर लेते हैं, यानी छत से ही भगवान को आने जाने का समय भी बच गया। अब ये लॉकडाउन खुल गया, वो वहाँ से यहाँ वो दर्शन करो फिर जाओ। आप ये हमें नेता है नहीं क्या, हीरा लाल जी, हम वहाँ से दर्शन करते थे, अब आओ चला देंगे। हाँ, उनको ये लगती, उनको सरल लग जाए, उनको कहते ऐसा सदा रहे तो अच्छा क्योंकि भगवान की पूजा दर्शन वगैरह सब छूट गया। पूजा करते थे वो पूजा छूट गई, सब छूट गई सबको। और आने बड़ी मुश्किल से तो ये संस्कार बना पूजा का, और ये भी छूट जाए तो देखो प्रत्येक के गुणस्थान के अनुसार बहुत सावधानी रखना। माने ये ऐसी चीज है, कपड़ा रंगीन है उसमें आपको मेल दिखता नहीं। ये दक्षिण के लोग बोलते हैं भगमा कपड़ा क्यों पहनते, अरे वहाँ मेल दिखता नहीं, और सफेदी में इतना जल्दी दिखता है, इतना जल्दी दिखता है। अगर कोई आप 10 बार घर में लड़ लो, कोई के लड़ाई, यहाँ कोई एक ब्रह्मचारी थोड़ी बोले, क्योंकि वो अलग ढंग का नहीं आए समझे। अच्छा मान लो कोई गृहस्थी आया, वो सुनने के लिए आया, प्रमाद से सो गए, उसको कोई इतना नहीं कहेगा, लेकिन देखो बहन जी सो रहे, बहन जी सो रहे, नहीं आए समझे। जल्दी क्या दिखता है उसको, सफेदी पर धब्बा दिख जाता है, सफेदी पर धब्बा दिख जाता है। अपने को तो बहुत सावधानी रखना, प्रमाद कहीं पर भी नहीं हो। ये देखो सबसे पहले एक नियम रखना, हम कौन से स्थान पर रह रहे हैं, उन पूर्वजों ने किसके लिए ये स्थान बनाया है, उन पूर्वजों ने कितना कष्ट जो उनकी, अगर रामायण सुनो नहीं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने जेवर गिरवे रख करके, पैसा लेकर के स्थान को खरीदा उन्होंने। लोग फिर कहते हैं यहाँ जंगल में तुम ये बनाओगे तो बाइयों को रखोगे तो लूट करके ले जाएंगे। वो कहते हैं यहाँ ब्रह्मचारी, तो वो ब्रह्मचारी है, तुम बाइयों को रखोगे। अरे बड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको, कैसे कैसे संघर्ष में। और मानुबाई जी को आपने देखा होगा कि मंदिर नहीं बनने देते थे, बीमार हो जाती व्रती बाई है, अब कौन उनको उठा करके दर्शन कराए। तो बड़ी मुश्किल से स्वाध्याय भवन के नाम से भवन बनाया, और पीछे धीरे 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 भगवान को विराजमान किए। आप देखो उन्होंने भी नहीं देखा कि यहाँ अब सभी मंदिरों में भीड़ पड़ती है, सभी मंदिरों में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा कि जहाँ पर नहीं होता। तो बहुत ध्यान रखने की बात है।
यानी आप और हमें सबसे ये लगता है, यानी हमको पंडित जी समझते हो, पंडित जी समझ करके सहयोग करते लोग, और हम गलत करेंगे तो उनको तो पुण्य बंद हो जाएगा और हमको पाप बंद हो जाएगा। यानी वो छान करके गृहस्थी पुण्य बंद करके चले जाएंगे। हम तो महाराज जी से भी हमने कहा था, ये निर्णय सागर जी और अमरकंटक की बात है। वहाँ मैंने कहा महाराज जी आपकी साधना गबर, सुबह से आप लेकर के 24 घंटे साधना रत रहते हैं, स्वाध्याय प्रतिक्रमण वो सब पूरा, लेकिन आप में अगर कोई प्रमाद करेंगे तो वो हिस्सा तो आपके खाते में जमा होगा, और जितना आप पुण्य कमाएंगे वो उतना छठा भाग इन गृहस्थों को मिल जाएगा। क्यों कि वहाँ किसी श्रावक का घर नहीं है, वो सब बाहर से आते हैं, उनको बाहर से व्यवस्था करना पड़ती है, तो वो तो पुण्य कमा करके चले जाएंगे, खाते में अपने कौन सा जमा रहेगा। देख प्रमाद की चर्चा अपन और करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी प्रमाद की चर्चा है। ओम नमः ओम नमः। ये आश्रम की ऐसे में कितने फुट है? ये आश्रम की लंबाई ऐसे में कितनी फुट है? लंबाई भाई सुनते हैं पहले, आश्रम की 600 फीट लंबा